वैसे छोटी अंजलि और प्रिया बहुत खुश हो जाएंगी। मैं उन्हें बता कर आती हूँ कि इस बार हम समर वेकेशन पे कहाँ पर जा रहे हैं घूमने। लेकिन दीदी भगवान से प्रार्थना करो पिंकी दीदी जल्दी चली जाए यहाँ से, वरना ये यहाँ पर रहेगी तो हम लोग कैसे जाएंगे समर वेकेशन पर। अरे तूने देखा उस गुड़िया का मुंह, उसने अपनी माँ को जाकर सिखाया नहीं होगा। तुझे लगता है क्या वो 20 दिन रुकेगी यहाँ पर? हाँ दीदी अब बिल्कुल सही बोल रहे हो। भाभी भाभी, गुड़िया शैम्पू ही तो मांगने आई थी आपसे, शैम्पू दे देते उसे। नहीं था तो मना कर देते, वो बेचारी आज कितना उदास हो रही है। दीदी ऐसा तो कुछ उससे बोला भी नहीं था, बस यही बोला था शैम्पू खत्म हो रहा है तेरे मामा जी से मंगवा दूंगी। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? दीदी थोड़ी अच्छी शिक्षा दो उसको, ये चुगली करना इधर की बात उधर करना सही बातें नहीं है, लड़की है वो। बताओ जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया उसने, इतने में लड़ने आ गई आप मुझसे। बेटियां तो हमारे भी हैं, कभी देखा है उनसे इतनी बहस करते हुए? ना ही वो कभी चुगली करती हैं ना ही इधर उधर की बातें करती हैं, अपना काम से काम रखती हैं हमारी बेटियां। भाभी मैं आपसे यहाँ झगड़ा करने नहीं आई, मैं तो बस आपको ये बताने आई हूँ कि मेरे ससुराल से मेरी सास का और इनके बहुत फोन आ रहे हैं, तो मैं शाम को ही जा रही हूँ। हाँ दीदी वो तो है ही, वो ससुराल है आपका, वहां पर आपके बिना कैसे काम चलेगा। अब हमें ही लगा लो, हम यहाँ से एक दिन के लिए भी अपने मायके चले जाते हैं ना तो 100 बार सोचना पड़ता है हमें, एक रात नहीं रुक सकते हम अपने मायके में। जाओ दीदी। अरे दीदी आप तो फिर भी 3 दिन रह लिए, हमें देखो, हम तो एक दिन के लिए भी अपने मायके नहीं जा सकते। सही बात है दीदी, अपना ससुराल संभालो, बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी उन्हें। अब तुम अपने भैया को देख लो, एक रात नहीं छोड़ सकते मुझे मेरे मायके। ठीक है भाभी। अरे वाह दीदी, अब तो ऐसा करते हैं, हम कल या परसों में ही निकल लेते हैं घूमने के लिए। अच्छा ये बात छोड़, एक एक साड़ी निकाल लेते हैं, दे देंगे। अब देनी तो पड़ेगी ही ना जब आई हैं तो। लेकिन दीदी एक एक साड़ी, माँ जी के सामने तो हम 5-5 साड़ी देते थे। अरे छोटी, माँ जी का क्या था, माँ जी ने तो पूरा घर लुटा दिया अपनी बेटी के ऊपर। अब हमारे बच्चे नहीं है क्या, हमें अपना परिवार नहीं देखना क्या? हम क्या 5-5 साड़ियाँ ही बांटते रहेंगे? ऐसे लगते हैं फ्री में नहीं आती 5 साड़ियाँ। हाँ दीदी सही बोल रहे हो आप, और गुड़िया को ना 200 रुपये दे देंगे कपड़ों के नाम के। सूट तो बहुत महंगा आता है, 1000 रुपये से कम कोई सूट नहीं आएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। दीदी मैं ये सोच रही थी, अब एक घर में है, आप बड़े हो, अलग अलग क्या विदा करें, आप ही विदा कर दो दीदी को। मुझे जो देना है ना दीदी को मैं वो आपको ही दे देती हूँ, आप ही दे देना दीदी को। सच में छोटी, देवरानी जेठानी में कितने झगड़े होते हैं, लेकिन हम दोनों में देखो कितना प्यार है, हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं। भगवान करे हम दोनों में हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे। दीदी मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा है, मैंने आपको कभी अपनी जेठानी नहीं समझा। अच्छा चल मेरे साथ तो चल ले, मैं दे देती हूँ उनको विदा। अभी वो पैकिंग कर रही होंगी, शाम को निकल जाएंगी। अच्छा है। हाँ दीदी चलो। गुड़िया दादी को यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो मत बताना, और मामियों ने तुम्हें क्या क्या बोला क्या क्या कहा ये भी बात अपने पापा को मत बताना। मैंने तेरे पापा को बस ये बात बोली है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमें ले जाओ। यहाँ की बात कुछ भी मत बताना बेटा वहाँ पर। चल अब पापा को अंदर बुलाकर क्या करेंगे, हम बाहर ही चलते हैं, वहीं से चले जाएंगे। मम्मी मामा जी से तो मिल लेती। बेटा क्या मामा जी, उन्होंने भी तो 3 दिन में 2 बार तेरे को डांट दिया। ऐसी भी क्या गलती कर दी थी तूने? खीर की कटोरी तो गिर गई थी नीचे और वो भी मैंने साफ करी थी। ये भी नहीं है कि भाभीियों ने साफ करी हो, मैंने ही तो करी थी साफ। भैया ने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्ची है गिर गई होगी कटोरी। बताओ तेरे को कितना डांटा उन्होंने। अपनी बेटियों को भी ऐसे ही डांटते हैं क्या भैया? अब भैया पहले जैसे नहीं रहे हैं, क्या बात करनी अब उनसे। यहाँ तो कोई सीधे मुंह क्या टेढ़े मुंह भी बात नहीं करता। और बेटा अगर तुझे और मुझे ही बात करनी है तो हम अपने घर पे ही कर लेंगे, यहाँ किस लिए रहना अब। अरे जो कहना था मुझसे कह लेती, तुझसे कहेंगी क्या अब? बताओ एक बार भी शर्म नहीं करी कि बच्ची से क्या कह रही हैं। कोई बात नहीं मम्मी, अगर मामा जी ने कुछ कहा तो। मामा जी पहले के बहुत अच्छे थे। मम्मी मामा जी से बात कर लेते हैं ना। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है मामा जी से बात करना। ऐसी बातें कर रही है गुड़िया,
अपने घर में कोई खाने पीने की कमी है क्या? ये लोग तो बात बात पर ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम तो पड़े गिरे हुए लोग हैं। और तू क्या इतना अपना मामा मामी के लिए प्यार दिखा रही है? जिस दिन तेरे मामा लेकर आए थे उस दिन उनका व्यवहार अलग था, और यहाँ पर आते ही तेरे मामा जी का व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गया। एक बार भी तेरे मामा जी ने कहा है आजा गुड़िया बैठ जा हमारे साथ, खाना खा ले, नाश्ता कर ले? ठीक है मम्मी, चलो फिर। दीदी, ये लो दीदी आपकी विदाई, और ये विदा के पैसे हैं आपके और गुड़िया के। गुड़िया अब सूट पहनना शुरू कर दो, अब तुम बड़ी हो गई हो। इन पैसों से सूट ले लेना एक अच्छा सा। दीदी की साड़ी भी शगुन की है और पैसे भी शगुन के हैं। अब आप अचानक से जा रहे हो ना, पहले से पता होता तो कुछ लेकर आती मैं। अब पता नहीं था इसलिए ये साड़ी और पैसे दे रहे हैं, खाली हाथ तो भेजना नहीं था। मामी जी, हर बार तो नानी मेरी पसंद के कपड़े दिलवाती थी मुझे, आप दिलवा लाओ इस बार। देख बेटा, तेरी नानी ने हमेशा तेरी पसंद का दिया है तुझे। अब बेटा हमें हमारे बच्चों की पसंद का करने दे। हम तुझे तेरी पसंद के कपड़े दिलवाते रहेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अब हमें भी अपने बच्चों पर ध्यान देना है। तेरी नानी ने तो हमेशा तेरा ही किया है बेटा। बस बहुत हो गया बेटा, हमसे नहीं हो पाएगा इतना। अरे बेटा जो मामा मामी देते हैं ना उसे सर माथे लगा लेना चाहिए, ऐसे फरमाइशें नहीं करनी चाहिए। अरे हम तुम्हें बुला रहे हैं वही बहुत है, तुम यहाँ पर 3-4 दिन रह लिए ये क्या कम है? और गुड़िया तू अभी छोटी है, तेरा इतना बोलना ठीक नहीं है। हाँ दीदी, इसको कुछ सिखाओ, इसको बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है, सबसे बहस करने के लिए तैयार हो जाती है। दीदी आपको तो पता ही होगा, हर बार आप छुट्टियों में यहाँ रहकर जाती हो। उस टाइम हमारा बिल घर का 10-10 हजार रुपये आता था, पर चलो जब तो पापा जी की पेंशन आती थी चल जाता था घर का काम। अब बताओ हम कहाँ से भरेंगे 10,000 रुपये? और हाँ गुड़िया, अपनी शौक मौज पूरी करने हैं ना तो अपने पापा को बोला करो, पापा शौक पूरा कराएंगे तुम्हारा। मामा नहीं, मामा के भी अपने बच्चे हैं। भाभी ये तो बच्ची है, इतना तो इसने बोला भी नहीं जितना आपने इसको सुना दिया। भाभी ऐसा भी क्या बोल दिया और ऐसा भी क्या मांग लिया आपसे? वो तो हर बार मम्मी इसको कपड़े दिलवाती थी इसकी पसंद के, इसलिए बोल दिया इसने। और इसके सारे शौक इसके पापा ही पूरे करते हैं। आपके पास तो ये अब आई है 1 साल में, 3 दिन में हम अपने घर वापस जा रहे हैं, और इसमें आपने कौन से शौक पूरे कर दिए इसके सारे? ऐसा है दीदी, आपसे तो बस यही उम्मीद थी, आपको तो बस बहस करने आती है और कुछ नहीं। जैसी आप हो वैसी ही आपकी बेटी है। ऐसा है दीदी, हमें ये लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है बिल्कुल भी घर में। आपको यहाँ पर आराम से रहना है तो रहो, वरना जाओ अपने घर। चल छोटी। मम्मी आप ऐसे दुखी मत हो, मम्मी आप रो मत, चुप हो जाओ। मम्मी आप छोड़ो ना यहाँ की बातें, देखो दादी आपसे कितना प्यार करती हैं। और मम्मी पापा देखो, आपने पापा को एक फोन किया और पापा हमें यहाँ लेने आ रहे हैं। रो मत मम्मी, मम्मी प्लीज चुप हो जाओ। मम्मी आप रो क्यों रहे हो? इससे तो अच्छा आपको मामी को जवाब देना चाहिए था। मम्मी आप भी तो इस घर की बेटी हो, ये आपका भी तो घर है। अरे नानी चली गई तो क्या सब चला गया? हम क्यों नहीं आ सकते यहाँ पर? मैं बात करती हूँ मामी से। आपको कुछ नहीं बोलना मम्मी तो मत बोलो। क्या बात करेगी बेटा अपनी मामी से? यही सच है बेटा कि तेरी नानी के जाने के बाद यहाँ अब कुछ नहीं है। मम्मी मामियों ने मुझसे बोला कोई बात नहीं, मैं छोटी हूँ, लेकिन उन्होंने आपको इतना सुना दिया, ये तो सही नहीं है ना मम्मी। और हम इतने गरीब हैं क्या मम्मी जो हमें एक साड़ी देकर चली गई, और आप ऐसी साड़ी पहनते हो क्या मम्मी? ऐसी साड़ी उन्होंने दी है आपको? अरे बेटा साड़ियों का क्या करना, मेरे पास कोई साड़ियों की कमी है क्या? ढंग से बात कर ले, बोल ले, मेरे लिए तो वही बहुत था। कभी नहीं सोचा था कि बिजली के बिल के भी ताने देंगी मुझे। तू पूछ बेटा अपने पापा को फोन करके, कहाँ पहुँचे हैं तेरे पापा? मामी जी आप दोनों यहाँ पर बातें कर रही हो और वहाँ पर मेरी मम्मी रो रही है। जब मैं यहाँ पहले छुट्टियों में आती थी तो आप भी मुझे बहुत प्यार करते थे, नानी तो मुझे बहुत प्यार करती ही थी, लेकिन आप और मामा जी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मेरा मन था और मैंने ही मम्मी से जिद की थी यहाँ पर आने के लिए। पर हमें ये नहीं पता था मामी जी कि इस बार आप बिल्कुल ही बदल जाओगे। पता है जो बात अब आप बोल रहे हो ना कि मेरी नानी नहीं है तो मेरा ननिहाल भी नहीं है, ये बात तो दादी ने भी बोली थी मम्मी को। और पता है मम्मी जी, पापा ने भी बोला था हमें कि वो एक दिन हमें मिलवा कर ले जाएंगे यहाँ पर।
लेकिन मैंने ही जिद की थी पापा से, मुझे जाना है अपनी नानी के घर, क्योंकि मैं हर बार छुट्टियों में यहीं पर आती हूँ ना मामी जी। दादी ने भी हमें रोका था, अब हम यहाँ पर रहने के लिए ना आए, एक दिन मिलने के लिए आ जाएं बस। लेकिन मेरी जिद की वजह से मम्मी मुझे यहाँ लेकर आ गई। माफ करना मामी जी, मैं ना अपने घर पर शैम्पू भी करती हूँ और लोशन भी लगाती हूँ। मेरे बाल ना जल्दी चिपचिप करने लगते हैं, इसलिए मैं हर तीसरे दिन शैम्पू करती हूँ। और मामी, मुझे मम्मी ने भी डांटा था कि मुझे आपसे ऐसे कपड़ों के लिए नहीं बोलना चाहिए था कि मेरी पसंद के कपड़े दिलवा दो मुझे। उसके लिए मामी जी सॉरी। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मामी जी आप हर बार मुझे साथ में ले जाकर कपड़े दिलवाती थी ना, बस मैंने इसीलिए बोल दिया था। मामी जी, हम यहाँ पे आपसे कुछ लेने थोड़ी ना आए थे। गुड़िया, मैंने मना किया था ना तुझसे कि बड़ी है मामी, उनसे बहस नहीं करते, फिर तू यहाँ पर आ गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। भाभी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये अभी नासमझ है भाभी, इसको थोड़ा बुरा लग गया था, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे नहीं दीदी, बच्ची ने कुछ गलत नहीं कहा। अभी तो यही कह रही थी मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस मामी जी से मिलने आई थी। चल अब लेट हो रहा है, जल्दी से मामी जी से माफी मांग ले और फिर चलते हैं। मामी जी, मैंने आपको कपड़ों के लिए कहा, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं गुड़िया बेटा, माफी मत मांग। बस भाभी इतना ही कहूंगी कि भाभी माँ के समान होती है। माँ के जाने के बाद ऐसा व्यवहार करने से कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि जो व्यवहार आपने किया है और ऐसा ही व्यवहार आपके मायके में आपकी भाभी आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा। मेरे लिए तो ये भी खुशी की बात है, मेरी दोनों भाभीयों की आपस में देखो कितनी बनती है। मेरा क्या है भाभी, मेरा तो अपना पूरा भरा पूरा परिवार है, घर है मेरा, सब कुछ है, मुझे यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है भाभी। आप दोनों खुश रहो, दोनों भाइयों में प्यार बना रहे हमेशा, बस वही बहुत है मेरे लिए तो। दीदी, जो हुआ उसे भूल जाओ ना और आप कुछ दिन और रुक जाओ ना यहाँ पर। नहीं भाभी, मेरे ससुराल में मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और मैंने अब इसके पापा को भी बुला लिया है, वो बस अभी आते ही होंगे। दीदी, आप नाराज होकर मत जाओ। नहीं भाभी, नाराजगी की तो कोई बात नहीं है, परिवारों में तो ऐसे ही खटपट होती ही रहती है, बस रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, बस वही काफी है। मुझे बुरा तो बहुत लगा था जब आप गुड़िया से ऐसे बोल रही थी, मैं आपसे बहस भी कर सकती थी, लेकिन आपका क्या है भाभी, आप तो 1 मिनट में ही रिश्ता तोड़ देते। लेकिन मैं तो बेटी हूँ, मेरा तो मायका ही टूट जाता। अगर किसी बेटी का मायका टूट जाता है ना, तो वो कभी खुश नहीं रह पाती, क्योंकि ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मायके की तो याद हमेशा आती ही है, और माँ के बाद मायका भाभी से ही होता है।